कराची में चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। खुदकुश हमला आवर की शिनाख्त हो गई। शाह फहद बलोचिस्तान के इलाके नौशकी का रिहायशी था। हमले में इस्तेमाल होने वाली डबल कैबिन गाड़ी शाह फहद के नाम पर थी। मुबैना खुदकुश हमला आवर के खानदान और राबितों की तफसीलात यकजा कर ली गई हैं। नादरा रिकॉर्ड के तनाजुर में तहकीकात का दायरा बलोचिस्तान तक फैला दिया गया है। एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके में 2 गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद हलाक हुए, 17 जख्मी हुए। मजमूई तौर पर 12 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। शवाहिद को फोरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। धमाके के 13 जख्मियों का हॉस्पिटल में इलाज जारी है। 4 की हालत तशवीशनाक है। चीनी बाशिंदों की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। वज़ीर आला सिंध की चीनी काउंसिल खाना आमद एयरपोर्ट के करीब धमाके में चीनी शहरियों की हलाकत की मजम्मत। मुराद अली शाह कहते हैं कि चीनी शहरियों की हलाकत पर चीनी हुकूमत और उनके खानदानों के साथ ताज़ियत करता हूँ। उधर वज़ीर आला सिंध की सदारत में अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। मुराद अली शाह को एयरपोर्ट के करीब धमाके की रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला की तहकीकात के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका कमेटी कायम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का कराची में अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। वाक़े के जिम्मेदार पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान के खुले दुश्मन हैं। घिनौने फेल की शदीद मज़म्मत करता हूँ। चीनी क़यादत और चीन के अवाम बिलखुसूस मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब की भी कराची धमाके की शदीद मज़म्मत। मरियम नवाज का कहना है कि दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। दहशत गर्द बुज़दिल कार्रवाइयों से कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को लापता करने का ड्रामा रचाया गया। इनकलाबियों का ची गुवेरा आला दीन के चिराग की जिन की तरह गायब हुआ। पीटीआई मुल्क में हमले करके बांग्लादेश मॉडल दोहराना चाहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्लामाबाद में हमले के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। विफाक पर हमला आवर अफगान बाशिंदे पीटीआई के पैरोल पर हैं। यह असलहा डंडों गुलेलों से इस्लामाबाद फतह करने आए थे। हुकूमत ने बड़ी समझदारी से पीटीआई के हिकमत अमली को नाकाम बनाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लोगों को वरगला कर लाए और फिर खुद ही गायब हो गए। अली अमीन गंडापुर ने बुज़दिली का मुजाहिरा करके पख्तून रिवायात की नफी की। एहतजाज की आड़ में लोगों का कारोबार जिंदगी मफलूज कर दिया। नामिहाद एहतजाज के लिए पूरा खैबर पख्तूनख्वा बंद कर दिया गया। सरकारी मुलाजमिन को डरा धमका कर एहतजाज में शिरकत के लिए लाया गया। विफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना है कि एहतजाज करने वालों ने 9 मई जैसा मनसूबा बना रखा था। ये मुसल्ला लोग एहतजाज की आड़ में लाशें चाहते थे। के लिए रैलियों का इनाकाद। लाहौर में अमीरुल अजीम के क़यादत में मंसूरा से रैली निकाली गई। खवातीन और बच्चों का हाथों की जंजीर बनाकर फलस्तीन बहन भाइयों से इजहार यकजहती। सलमान बलोच की क़यादत में वहदत रोड पर इजहार यकजहती फलस्तीन रैली। पेशावर में गजा मार्च का एहतमाम। पार्टी कारकुनान समेत खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। इजरायली जारहियत के खिलाफ नारेबाजी। मुल्तान में भी यकजहती फलस्तीन रैली निकाली गई। सियासी मजहबी जमातों के अरकान, तलबा, ताजिर समेत तमाम शोबे जिंदगी के अफराद की शिरकत। फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। ईवान सदर में आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे। नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग का वफ्द कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को हटाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अली अमीन गंडापुर गैर कानूनी इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला अपने हलफ की पासदारी नहीं कर रहे। दरखास्त में मौक़िफ़।
अडियाला जेल रावलपिंडी में 18 अक्टूबर तक कैदियों की मुलाकातों पर पाबंदी। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमा, वुकला और फैमिली मेंबर्स भी मुलाकात नहीं कर सकेंगे। पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर लगाई गई है। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के पेश नजर जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का भी फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने गर्ल्स कॉलेजेस के लिए चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम फॉर वीमेन का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इफ्तिताह के मौके पर तालिबात को पास बुलाया। प्रोग्राम के तहत 19 वीमेन कॉलेजेस को बसेस दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसेस की चाबियां खवातीन कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के हवाले की। खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज। पेशावर में मुलाजमीन ने मेट्रोपॉलिटन सिटी के दफ्तर में एहतजाजी कैंप लगा लिया। मुलाजमीन का आज शाम तक तनख्वाहें न मिलने पर कल से हड़ताल और तमाम सर्विसेज बंद करने का ऐलान। पुलिस का है काम तहफ़्फ़ुज़ अवाम का। पुलिस के रवैयों में तब्दीली ना लाई जा सकी। लाहौर में शहरी को डंडे और थप्पड़ मारकर बुरा हाल कर दिया। पथराव के इल्जाम पर एसपी सिक्योरिटी अब्दुल वहाब और मातहत अमले का शहरी पर डंडे बरसाने की वीडियो वायरल। दफ्तर खारिजा के कराची में चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि दहशतगर्द कार्रवाई पाकिस्तान और चीन की पायदार दोस्ती पर हमला है। हमले में मुलविस मुजरिमों और इनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान चीनी शहरियों, मंसूबों और पाकिस्तान में इदारों की हिफाजत सलामती के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल आज़म का इरादा करता है। दहशतगर्दी की कुव्वतों को शिकस्त देने के लिए अपने चीनी भाइयों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में गुज़श्ता शब अलमनाक वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा कि वाक़े में 2 चीनी शहरियों की कीमती जानें ज़ाया हुई और एक जख्मी हुआ। इस घिनौने फेल की शदीद मजम्मत करता हूँ। चीनी क़यादत और चीन के अवाम से दिली ताज़ियत करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वाक़े के जिम्मेदार पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के खुले दुश्मन है। मुल्ज़िमान की शिनाख्त और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए फौरी तहकीकात की जाएंगी। चीनी दोस्तों की सलामती को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला। पीटीआई को हुकूमत ने शिरकत की दावत दी थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दावतनामा मिलने की तस्दीक की थी, लेकिन अब खबर सामने ये आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला हुआ है। पीटीआई को हुकूमत की तरफ से शिरकत की दावत दी गई थी, लेकिन चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दावतनामा मिलने की तस्दीक तो की है, लेकिन सामने डेवलपमेंट ये भी आ रही है कि पीटीआई की तरफ से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करने का फैसला हुआ है। पीटीआई को हुकूमत की तरफ से शिरकत का दावतनामा भी दिया गया था और इसकी तस्दीक भी कर दी गई है चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तरफ से, लेकिन पीटीआई की तरफ से फैसला यह किया गया है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना की जाए। पीटीआई को हुकूमत की तरफ से शिरकत की दावत दी थी और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दावतनामा मिलने की तस्दीक भी की थी। इस्लामाबाद में एहतजाज करने पर सीडीए का बड़ा एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मुतादिद ब्लॉक सील कर दिए गए। सीडीए ज़राए का यह कहना है कि बिल्डिंग रूलर की खिलाफ वर्जी पर केपी के हाउस को सील किया जा रहा है। स्पेशल मजिस्ट्रेट सरदार मोहम्मद आसिफ केपी के हाउस सील कर रहे हैं। फैजुल हसन मलिक से हम मज़ीद डिटेल्स ले लेते हैं। फैजुल हसन, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, सीडीए ने बड़ा एक्शन लिया और खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील करने का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है और सीडीए की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मुताबिक ब्लॉक सील कर दिए गए, जबकि जो सी ब्लॉक है उसको सील नहीं किया गया। वहाँ पर फैमिली जो है वो रहत पजीर थी तो उनको सील नहीं किया गया। स्पेशल मजिस्ट्रेट जो है सरदार आसिफ, उन्होंने केपीके को सील किया और उनके साथ कमिश्नर अब्दुल्ला जो है सीडीए टीम के हमरा थे, जबकि इस्लामाबाद पुलिस की भी बड़ी तादाद वहां पर पहुंची और उन्होंने सील किया। सीडीए के जानिब से इस बात की तस्दीक भी कर दी गई है कि सीडीए ने इसको सील किया और बिल्डिंग रूल के खिलाफ वर्जी पर केपीके हाउस को सील किया जा रहा था, जिस पर अब जो है सीडीए की जानिब से इसकी तस्दीक की गई है कि ब्लॉक को बिल्डिंग रूल की खिलाफ वर्जी और एग्रीमेंट के मुआहदे के मुद्दत खत्म होने पर सील किया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका फैजुल हसन।